बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिनेमन रोल्स विद कैरेमल सॉस। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैदा, साथ में ये 1 कप दूध है मेरे पास। ये 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है। चीनी मैंने ली है 4 टेबल स्पून। इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून ही भरकर है। साथ ही साथ इसमें नमक जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम ये ईस्ट शामिल करेंगे, साथ ही हम ये ऑयल शामिल कर देंगे। और दूध मेरे पास थोड़ा सा नीम गर्म है, तो हम नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। नमक शामिल कर दिया, चीनी शामिल कर दी। अब हम इसे दूध से गूंदेंगे। दूध थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। डो ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल डो होनी चाहिए। इसको इस तरह से गूंद के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम इसको रेस्ट देंगे। सर्दियों में तकरीबन 2 घंटे में ये राइस होता है, गर्मियों में जल्दी राइस हो जाता है। और आजकल वेदर जो है काफ़ी गर्म चल रहा है, तो ये जल्दी से राइस हो जाएगा। और फिर हम इसके सिनेमन बन्स बनाएंगे, रोल्स बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा दूध डालेंगे। 1 कप दूध और लिया है। ठीक है, मैं आखिर में बता दूंगी कि दूध की क्वांटिटी मैंने कितनी शामिल की है। स्लो स्लो शामिल करेंगे, अच्छे से इसका डो बना लेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, शाम की चाय के साथ बनाइएगा। बस ये डो राइस हो जाए हमारा। मैं इसको एक डो की शेप में देती हूँ, फिर मैं आगे। बिल्कुल तैयार हो गया है, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बोल में। और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, ये डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है, और इस तरह से अब इसमें जाल आ चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके सिनेमन रोल्स बनाते हैं। इस तरह से मैंने डो को करके अब मैं इसको बीच से 2 पोर्शन बना रही हूँ। देखिए, हमने इस तरह से इसको पोर्शन बना के बेल लिया है। साथ साथ मेरे पास ये मक्खन है, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर है मेरे पास, ये ब्राउन शुगर है मेरे पास। और अब हम इसमें ये पेस्ट करेंगे। रोटी हमारी मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि ये रोल्स बनेंगे, दैट्स वाई। बस बिल्कुल मुनासिब सा शेप होना चाहिए। अब करना कुछ यूँ है कि हमने इस पर सारा बटर लगा लेना है अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बटर के साथ ही ये सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ ये ब्राउन शुगर। जहाँ बटर कम लग रहा है वहाँ ज़्यादा लगा लीजिए। इसको अच्छे तरीके से इसी की मदद से सारे में फैला लीजिए। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और रोल करना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा हार्ड इस तरह से। ठीक है जी, ये रोल हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड्स को इस तरह से, अब जितने जैसे मैंने ये इधर कट लगा लीजिए यहाँ पर इस तरह से। जितना बड़ा आपको बनाना है अब आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड पे। ये तकरीबन बेक होंगे 45 to 50 मिनट्स में। ठीक है, इस तरह से उठा के और ऐसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैं तमाम के तमाम इसी तरीके से सिनेमन रोल्स बनाती हूँ। फाइनल आपको दिखाती हूँ डिश में लगा। देखिए, तमाम को मैंने ओवन प्रूफ डिश में जो है असेंबल कर लिया है। इसको तकरीबन मैं 10 मिनट और रखूँगी इजी एज इट इज़। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए। उसके बाद ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है, डायरेक्ट हम ओवन में डालेंगे। 45 to 50 मिनट्स में ये अच्छे बेक हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका कैरेमल सॉस बनाना सीखेंगे। ये 45 to 50 मिनट्स में अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी कैरेमल सॉस। अभी इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो हम गरम के ऊपर ही कैरेमल सॉस जो है वो डालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कैरेमल सॉस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने ये 1 कप चीनी ली है। ठीक है,
ये हम स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कैरेमलाइज होने तक के लिए पकाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए चीनी। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम के शामिल करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिए, जो भी क्रीम आपके पास अवेलेबल है, और अगर क्रीम ना हो तो फिर आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। बस मैं इसको कैरेमलाइज़ करती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। फ्लेम के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ ताकि ये ईज़िली सारे जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट हो जाएं और हमारे पास एक अच्छा सा कैरेमल फॉर्म में शुगर का सिरप आ जाए। चीनी के तमाम क्रिस्टल्स जो हैं वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। ये मैंने हीप भर कर इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा पतला करेंगे और इसको गरम गरम ही हम अपने सिनेमन रोल पर पोर कर देंगे। अच्छा, जब सिनेमन रोल जो है मेरे बेक होकर बाहर आए थे ओवन से, तब मैंने उसमें 2 टेबलस्पून दूध ऊपर से जो है वो पोर किया था और वो उन्होंने सोक कर लिया। इससे दूध ऊपर से पोर करने से ये होता है कि सिनेमन रोल्स जो हैं वो काफ़ी देर तक हमारे सॉफ्ट रहते हैं और जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो जब आप लोग बनाएं और जब ओवन से बाहर आएँ तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। इसको पोर करते हैं सिनेमन रोल्स के ऊपर। आराम से ये तमाम का तमाम जो हमारा कैरेमल सॉस जो कि अभी हमने आपके सामने ही बनाया है, इस तरह से पोर कर देंगे और मज़ेदार से सिनेमन रोल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाइए, कोई आपकी टी पार्टी है उसके लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है जी, फाइनल लुक तैयार है हमारे सिनेमन रोल्स। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।